हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, मैं डॉक्टर सीमा, टैरेट रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पाम रीडर। आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आई हूँ जिसमें सन साइन के अकॉर्डिंगली जुलाई का मंथ आपके लिए कैसा रहेगा, ये मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको आज बताने वाली हूँ। उससे पहले मैं आपका बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर रहे हैं, जिससे मुझे मोटिवेशन मिल रहा है। तो हम शुरू करते हैं कि सन साइन के अकॉर्डिंगली आप लोगों के लिए जुलाई का मंथ जो है वो कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले हम एरीज़ के लिए लेते हैं, जिनका मंथ जो है 21 मार्च से लेकर के और 19 अप्रैल के बीच में आता है। एरीज़ के लिए जो है वो जुलाई का मंथ कैसा रहने वाला है। तो एरीज़ के लिए जो जुलाई का मंथ है वो थोड़ा इमोशनल होने वाला है, और वो इमोशनल उन्हें किसी न किसी की हेल्प एंड सपोर्ट मिलने वाली है, चाहे कोई इनका फ्रेंड हो, कोई रिलेटिव हो। हार्डवर्क का टाइम पीरियड है, तो हार्डवर्क भी उन्हें करना पड़ सकता है। दूसरा, जैसे मैंने ऑलरेडी पहले ही बोला कि इमोशनल मंथ है, तो हो सकता है कि इमोशनल एक होता है इमोशनल एस्पेक्ट होना, और दूसरा होता है कि इमोशनल वे में आके अपनी नॉलेज को भी इन्हेंस करना। तो ये जो है नॉलेज का भी कार्ड है और साथ साथ इमोशनल एस्पेक्ट्स का भी कार्ड है। तो नॉलेज भी इन्हेंस हो सकती है और इमोशनल एस्पेक्ट्स भी बढ़ सकते हैं। सो अब ये था एरीज़ के लिए जुलाई का मंथ कैसा रहने वाला है। अब हम देखते हैं टॉरेंस के लिए, जिनका बर्थ जो है 20 अप्रैल से लेके 20 मई तक होता है, उनके लिए जो है वो जुलाई का मंथ कैसा रहने वाला है। टॉरेंस के लिए जो जुलाई का मंथ है वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जस्टिस का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं उन्हें हर एस्पेक्ट्स पे जस्टिस मिलेगा और उनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। वो चाहे वो प्रोफेशनली हो चाहे वो पर्सनली हो, हर फेस में उनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, उनका चीज़ों के ऊपर कंट्रोल बढ़ेगा और वो अच्छे वे में चीज़ों को कंट्रोल कर सकेंगे। दूसरा, अगर मैं प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे देखती हूँ तो कहीं ना कहीं उन्हें, जैसे मैंने ऑलरेडी बोला है, जस्टिस और स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो और कहीं ना कहीं पर्सनल एस्पेक्ट्स पे अगर मैं देखती हूँ तो सेलिब्रेशन का भी टाइम पीरियड है। तो हो सकता है कि घर में कोई सेलिब्रेशन हो, किसी भी तरह से कोई मैरिज हो सकती है, कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, कोई फैमिली फंक्शन हो सकता है। पर ओवरऑल देखा जाए तो टॉरेंस के लिए जो जुलाई का मंथ है वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। बट जस्टिस के कार्ड के साथ साथ उन्हें ये भी इंडिकेट किया गया है कि उन्हें लॉ को फॉलो करना चाहिए और हिडन एस्पेक्ट्स को भी देखना चाहिए। अब हम देखते हैं कि जेमिनाई के लिए जो 21 मई से लेकर 20 जून में पैदा हुए हैं, उनके लिए ये जुलाई का मंथ जो है वो कैसा रहने वाला है। सो जेमिनाई के लिए भी जुलाई का मंथ जो है वो न्यू बिगनिंग का टाइम पीरियड है। ये न्यू बिगनिंग पर्सनल, प्रोफेशनल, किसी भी एस्पेक्ट्स पे हो सकती है। बट ये जो न्यू बिगनिंग है ये हार्डवर्क के साथ में, क्योंकि कार्मिक है, हार्डवर्क इसमें इन्हें बहुत बहुत करना पड़ेगा, चाहे वो पर्सनल एस्पेक्ट्स हो या प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स हो। और कहीं ना कहीं बहुत सारे कन्फ्यूजन्स भी क्रिएट हो रहे हैं। सो वो जो कन्फ्यूजन्स जो वो क्रिएट कर रहे हैं, उन्हें उन कन्फ्यूजन से हट के और जो नई अपॉर्चुनिटीज़ उनकी लाइफ में आ रही हैं उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए। सो इस वे में जो है वो जेमिनाई के लिए जुलाई का मंथ बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब हम देखते हैं कि कैंसर जो 21 जून से लेके 20 जुलाई को बॉर्न हुए हैं, उनके लिए जो है वो जुलाई का मंथ कैसा रहने वाला है। तो कैंसर के लिए जो जुलाई का मंथ है वो स्टक स्टेट है। कहीं ना कहीं सर्कमस्टेंसेस जो हैं वो उनके लिए स्टक हो सकते हैं और अनमूवेबल हो सकते हैं। कहीं ना कहीं उनकी जो हैंडलिंग है वो भी इमेच्योर हो सकती है, क्योंकि स्टक स्टेट है, तो इसलिए वो हो सकता है कि थोड़े लीनियंट हो जाए और चीज़ों को ठीक से हैंडल ना करें। और इमोशनल एस्पेक्ट अगर मैं देखती हूँ तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को बैलेंस करने की बहुत बहुत कोशिश करेंगे, पर कहीं ना कहीं अनबैलेंस्ड भी हो सकते हैं। सो इस स्टेट में उन्हें मूव करते रहना चाहिए और चीज़ों को मैच्योरली हैंडल भी करना चाहिए। सो अब हम देखते हैं कि लियो के लिए जो है वो जुलाई का मंथ कैसा रहने वाला है। सो ये जो लियो के लिए है वो जुलाई का मंथ जो है वो
अगर मैं ओवरऑल एनालाइज करती हूँ तो मैं कहूँगी इमोशनल मंथ है, थोड़े से वो इमोशनल हो सकते हैं। और सेलिब्रेशन का भी टाइम पीरियड है, तो हो सकता है कि घर में कोई फंक्शन हो, सेलिब्रेट करें उसे। और कहीं ना कहीं जो मुझे लग रहा है वो उनकी हेल्थ पे उन्हें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। कहीं ना कहीं जुलाई के मंथ में लियो की हेल्थ जो है वो इफ़ेक्टेड हो सकती है और उन्हें अपनी हेल्थ को थोड़ा ज़्यादा टेक केयर करना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा टाइम देना चाहिए। सो अब हम देखते हैं कि वर्गो के लिए जो है वो जुलाई का मंथ कैसा रहने वाला है। सो वर्गो के लिए जुलाई का मंथ जो है वो वर्गो के लिए जहाँ पे देखा जाए वो जुलाई का मंथ जो है तीनों एस्पेक्ट्स है। अपने काम को लेकर के वो बहुत ज़्यादा फोकस रहेंगे और उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ आ रही है। कहीं ना कहीं उन्हें किसी न किसी से गाइडेंस, कोई ना कोई उन्हें अच्छे रूप में कोई गाइड भी कर सकता है वर्गो के लिए। और लाइफ जो है वो कार्मिक नोट पे साइड बाय साइड जो हमेशा चलती ही रहती है। सो ये जो कार्मिक नोट है ये उनके लिए एक बैटल फील्ड है जहाँ पे उन्हें उसमें सक्सेस तो जो है वो अचीव करना ही करना है। और गाइडेंस जो है वो जिसकी भी गाइडेंस उन्हें मिलती है उन्हें वो फॉलो करते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। काम को लेकर के वो बहुत ही फोकस्ड रहेंगे और अच्छा भी करेंगे। अब हम देखते हैं कि लिब्रा के लिए जो 23 सितंबर से लेकर के और 22 अक्टूबर बॉर्न है उनके लिए जुलाई का मंथ जो है वो कैसा रहने वाला है। सो लिब्रा के लिए जो जुलाई का मंथ है वो इनोसेंट नोट पे एक न्यू बिगनिंग होने वाली है। सो ये जो इनोसेंट नोट्स की न्यू बिगनिंग होती है इनके दोनों एस्पेक्ट्स होते हैं। ये पॉजिटिव वे में भी हो सकती है और कुछ इनोसेंट है तो कुछ यूजलेस भी हो सकती है। और काम का जो है वो ओवरबर्डन बहुत ज़्यादा है लिब्रा के लिए, तो उन्हें काम के ओवरबर्डन के साथ साथ अपने आप को मैनेज भी करना चाहिए। और कहीं ना कहीं वो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट भी कर रहे हैं। सो ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये उनके लिए जो है कहीं हेल्थ प्रोस्पेक्ट्स भी हो सकता है, कोई फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स भी हो सकता है। तो दोनों एस्पेक्ट्स पे उन्हें जो है वो ध्यान रखने की ज़रूरत है और आगे मूव करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि स्कॉर्पियंस के लिए जो 23 अक्टूबर से लेके और 21 नवंबर तक जिनका बर्थ डेट आता है उनके लिए जो है वो जुलाई का मंथ कैसा रहने वाला है। स्कॉर्पियन के लिए जुलाई का मंथ जो है वो मेरे अकॉर्डिंगली बहुत ही अच्छा रहने वाला है। उनको ट्रैवलिंग होने वाली है, किसी एस्पेक्ट्स पे वो ट्रैवल कर सकते हैं। सेल्फ इंडिपेंडेंट नोट है और एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे पूरा जुलाई के मंथ में। और कहीं ना कहीं वो अपनी डायरेक्शंस को आगे और ढूंढते रहेंगे। कहीं ना कहीं उनको जो है वो एक मैच्योर वे में अपनी डायरेक्शंस को आगे और बढ़ाते रहेंगे और ढूंढते रहेंगे। और बहुत ज़्यादा इमोशनली अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। थोड़ी सी अनबैलेंस स्टेट हो सकती है पर ट्रैवलिंग बहुत अच्छा आ रहा है, इंडिपेंडेंट नोट अच्छा आ रहा है और कहीं ना कहीं डायरेक्शंस भी उन्हें मिल भी रही है और वो देख भी रहे हैं। अब हम देखते हैं कि सैजिटेरियस के लिए जो 22 नवंबर से लेकर 21 दिसंबर तक बॉर्न है उनके लिए जो है वो जुलाई का मंथ कैसा रहने वाला है। सैजिटेरियस के लिए जो जुलाई का मंथ है मुझे लगता है कुछ कार्मिक होने वाला है। तो जहाँ पे वो गाइडेंस आई है सैजिटेरियस के लिए कि वो बहुत फास्ट मूव ना करें लाइफ में। जब भी कार्मिक फेस होता है तो उसका मतलब होता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो यूनिवर्स के अकॉर्डिंगली हो रहा है, हमारे अकॉर्डिंगली नहीं हो रहा है। तो उन्हें बहुत फास्ट मूव नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। न्यू बिगनिंग्स आ रही है, सो न्यू बिगनिंग्स को उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। और ये जो गाइडेंस है इसके अकॉर्डिंगली वो कहीं ना कहीं अपने आप को ब्लॉक कर रहे हैं और अपने आइज़ के ऊपर बैंड लगा रहे हैं। आइज़ के ऊपर बैंड लगाने का मतलब होता है कि वो नहीं देखना चाहते कि उनकी लाइफ में क्या हो रहा है और ब्लॉक स्टेट क्रिएट कर रहे हैं। तो वो उन्हें नहीं करना है। जो न्यू बिगनिंग आ रही है उन्हें स्लोली एंड स्टेडीली एक्सेप्ट करना है। सो अब हम देखते हैं कि
कैप्रिकॉर्न जो 22 दिसंबर से लेके और 19 जनवरी तक बॉर्न है, उनके लिए जो है वो जुलाई का मंथ कैसा रहने वाला है। सो कैप्रिकॉर्न के लिए जुलाई का मंथ जो है मेरे अकॉर्डिंगली बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सेटिस्फैक्शन का टाइम पीरियड है। सो वो हर वे में जो बहुत ही सेटिस्फाइड रहेंगे। और काम, अगर मैं उनका प्रोफेशनल नोट देखती हूँ तो वो प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे कहीं ना कहीं उन्हें सक्सेस और विक्ट्री मिलेगी। सो मतलब वो प्रोफेशनली बहुत ही अच्छी ग्रोथ करने वाले हैं और उन्हें कहीं ट्रैवल करना पड़ सकता है। ये जो ट्रैवल है ये थोड़ा कार्मिक नोट का ट्रैवल है, तो मतलब हो सकता है कि कोई किसी को हेल्थ इशू हो, उन्हें देखने जाना पड़े, या किसी भी एस्पेक्ट्स पे इसी तरह का ट्रैवल उनके लिए आ रहा है। और अब देखते हैं कि एक्वेरियस के लिए जो है वो जो 20 जनवरी से लेकर 19 फरवरी तक बॉर्न है एक्वेरियस, उनके लिए जो है वो जुलाई का मंथ कैसा रहने वाला है। सो एक्वेरियस के लिए भी जुलाई का मंथ जो है वो मैजिकल रिजल्ट्स लेके आने वाला है। न्यू बिगनिंग है, न्यू बिगनिंग भी मैजिकल वे में न्यू बिगनिंग है, जहाँ पे वो चीज़ों को अपने अकॉर्डिंगली मैनेज करेंगे और बहुत प्रोफेशनल एस्पेक्ट पे इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बहुत ही अच्छी है, अपने आप को पूरी तरह से इस्टेब्लिश करेंगे। प्रोफेशनल वे में बहुत ही अच्छी मुझे ग्रोथ भी दिख रही है उनकी। और कार्मिक फेज जो है वो तो सबका साथ साथ चलता ही रहता है। तो कार्मिक फेज जब भी आते हैं तो कोई ना कोई हो सकता है कि कोई ना कोई हमें कोई हेल्थ एस्पेक्ट्स पे कार्मिक हो सकता है, या मुझे जो लग रहा है वो हेल्थ एस्पेक्ट्स पे ही ज़्यादा कार्मिक लग रहा है। तो कोई हेल्थ इशू हो सकता है, तो वहाँ पे उन्हें अपनी हेल्थ को थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। या हो सकता है पर्सनल एस्पेक्ट्स पे कोई कार्मिक इशू हो, तो रिलेशंस में कोई इशू हो सकता है, तो वहाँ उन्हें अपने रिलेशंस को ध्यान देने की ज़रूरत है और आगे बढ़ते रहना है। अब हम देखते हैं कि पाइसेस के लिए जो 19 फरवरी से लेकर के 20 मार्च बॉर्न है, उनके लिए जो है वो कैसा रहने वाला है जुलाई का मंथ। सो पाइसेस के लिए जो जुलाई का मंथ है, मेरे को लगता है उनके लिए भी थोड़ा कार्मिक होने वाला है। कार्मिक मतलब कि जहाँ पे जो हो रहा है वो यूनिवर्स के अकॉर्डिंगली हो रहा है, और उस वे में वो बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आप को नो डाउट इस्टेब्लिश तो कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं जो उनकी जो कॉन्सेप्ट्स है वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहे हैं और कहीं ना कहीं उन्हें प्रॉब्लम्स भी फेस हो रही हैं। पर फिर भी मैं ये बोलूँगी पाइसेस के लिए कि वो फिर भी आगे जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, प्रोफेशनली सक्सेसफुल हैं, डायरेक्शंस उन्होंने बिल्कुल राइट चूज़ करी हुई है और राइट वे में वो बिल्कुल आगे बढ़ते जा रहे हैं। सो ये था सन साइन के अकॉर्डिंगली जुलाई का मंथ सबके लिए कैसा रहने वाला है। और अब हम देखते हैं कि जिनका बर्थ जो है जुलाई में हुआ है उनके लिए ये ईयर जो है वो कैसा रहने वाला है। सो अब हम देखते हैं जो जुलाई बॉर्न है उनके लिए ये ईयर जो है 2022 और 2023 उनके लिए कैसा रहने वाला है। सो जो लोग जुलाई जो लोग बॉर्न हैं, जो लोग जुलाई में पैदा हुए हैं, हम देखते हैं बर्थ डेट के अकॉर्डिंगली उनके लिए 2022 और 2023 कैसा रहने वाला है। सो हम हर एस्पेक्ट्स लेंगे, हम उनका पर्सनल एस्पेक्ट्स लेंगे, हम उनका प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स लेंगे, हम उनका हेल्थ लेंगे, हम उनका फाइनेंसेस लेंगे। सो पहले हम देखते हैं कि उनका पर्सनल लाइफ में कैसा रहने वाला है। सो पर्सनल लाइफ में अगर हम देखते हैं कि जो लोग जुलाई में बॉर्न हैं उनके लिए कहीं ना कहीं सर्कमस्टेंसेस पर्सनली चीट करने वाले हैं। अब ये चीट का मतलब हुआ कि कोई हो सकता है कि पर्सनल जिनका कोई रिलेशंस हो वो रिलेशंस में चीट हो सकते हैं, या हो सकता है कि उनके लिए प्रोफेशनल है तो उनके लिए कोई प्रोफेशनल चीट हो सकता है। तो पर्सनल एस्पेक्ट्स पे रिश्तों में जो है वो
चीट का कार्ड आ रहा है। अब हम देखते हैं कि प्रोफेशनल या बिजनेस एस्पेक्ट्स पे या जॉब एस्पेक्ट्स पे जो लोग जुलाई में बॉर्न हुए हैं उनके लिए ये साल कैसा रहने वाला है। सो जो लोग जुलाई में बॉर्न हुए हैं उनके लिए जो चाहे वो बिज़नेस करते हैं चाहे वो जॉब करते हैं, सो वो अपने आप को बैलेंस करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा बहुत बैलेंस कर भी पा रहे हैं, स्टेबलिश्ड तो है, पर कहीं ना कहीं अनबैलेंस सिचुएशंस भी उनके लिए क्रिएट हो रही है। अब हम देखते हैं कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे उनके लिए जो है वो कैसा रहने वाला है ये साल। सो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स तो बहुत ही अच्छे आए हैं। सो फाइनेंशियली ग्रोथ उन्हें मिल रही है, हर तरह के न्यू मैसेजेस आ रहे हैं जहाँ उन्हें हर तरह से फाइनेंशियली सपोर्ट है। तो फाइनेंशियल वे में मुझे नहीं लगता कि कोई भी इशू उनके साथ है। फाइनेंशियली तो उनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी आ रही है। सो ये जो पर्सनली एस्पेक्ट्स पे जो कहीं ना कहीं सर्कमस्टेंसेस या कोई उन्हें चीट कर रहा है तो उसका इम्पैक्ट उनकी प्रोफेशनल लाइफ पे आ रहा है। फाइनेंशियली उनकी सिचुएशंस जो है वो बहुत ही अच्छी है। अब हम देखते हैं कि हेल्थ प्रोस्पेक्ट्स पे जो लोग जुलाई में बॉर्न हुए हैं उनके लिए ये ईयर कैसा रहने वाला है। सो अगर मैं हेल्थ एस्पेक्ट्स पे देखती हूँ तो कोई ना कोई क्रॉनिक इश्यूज जो है उन्हें इफ़ेक्ट कर सकते हैं, और क्रॉनिक इश्यूज होने की वजह से कोई भी क्रॉनिक हेल्थ इशू होने की वजह से उनकी जो सिचुएशन है वो स्टक है। तो होता है कि हम हेल्थ प्रॉब्लम है बट हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बट हाँ हेल्थ इशू जो है वो हमारा लगातार चल ही रहा है। तो इस वे में हमने देखा कि जो लोग जुलाई में बॉर्न हुए हैं उनके लिए ये साल जो है किस तरह का इम्पैक्ट लेके आ रहा है। सो इसके साथ मैं ये वीडियो को अब एंड अप करती हूँ और आप लोगों को थैंक्स करती हूँ कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते हैं, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं नई वीडियोस बनाने के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ। और अगर किसी भी एस्पेक्ट्स पे आपको मेरी कोई गाइडेंस चाहिए है तो मैं DLF प्रोमेनाड में बैठती हूँ और मेरा नंबर जो है वो स्क्रीन पे है। आप मुझे कॉल कर सकते हैं और आप मेरी गाइडेंस ले सकते हैं। मैं ऑनलाइन रीडिंग्स भी करती हूँ, तो मैं आपको ऑनलाइन भी रीडिंग दे सकती हूँ। इसके साथ ही मैं एंड अप करती हूँ और हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।